वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर एनालॉजी के टॉपिक में टाइप 2 पढ़ रहे हैं, अक्षर वर्गीकरण। अक्षर वर्गीकरण के अंदर मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं, तो करते हैं एक एक करके इनका सबका सॉल्यूशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहले दे रखा है DOL डॉल, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है MIP, फिर क्या है ARI और फिर क्या है NEV। जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें हम सबसे पहले कोडिंग लिखेंगे। इसकी कोडिंग क्या होती है। D का नंबर आता है 4, O का आता है 15 और L का आता है 12, ठीक है। M का क्या आता है देखो 13, I का कितना आता है और P का आता है 16, ठीक है। आगे देखो A का कितना आता है, R का 18, I का 9, N का 14, E का 5 और V का कितना है 22। आप देखो इसके अंदर सबसे पहले इन दोनों में अंतर कितने का है, 11 का, इसमें 3 का, इनमें अंतर कितने का है 4 का और फिर क्या है 7 का। तो ये तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, ठीक है। और देख लो एक और करके, इसमें कितने का है 17 का, इसमें कितने का है 9 का, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, 15 और 4 19, 19 और 12 कितने होते हैं 31, 13 और 9 22 और 16 कितने होते हैं 38, तो ये भी नहीं बैठेगा। दूसरा देखो इन दोनों का योग देखो, 15 और 12 का कितना आ रहा है 27 आ रहा है, मतलब कि विपरीत अक्षर है। इनका देखो 16 और 9 25 आ रहा है, इनका देखो 18 9 27 आ रहा है और 22 और 5 27 आ रहा है, मतलब विपरीत अक्षर है लास्ट के 2 से 2। और जो इसमें ये है ना MIP, ये विपरीत अक्षर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, B आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो सेकंड सवाल, SPK J GT PMN और GTQ। तो इसमें देखो S का कितना आता है 19 और P का कितना आता है 16, K का आता है 11। जितना टाइम मैंने इसमें लगाया पहले सवाल में, उतना आप इसमें नहीं लगना चाहिए, ठीक है। J GT, J का 10 और G का 7, T का 20, P का 16, M का 13, N का 12, N का 14 और G का 7, T का 20, Q का 17। Q का 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। तो देखो पीछे वाले वही 2 अक्षर, इसमें क्या है 27 है, इनका योग 27 है कि नहीं बताओ। लेकिन इसमें कितना है 37 आ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा GT क्यों आ जाएगा। बैठी बात समझ में, नहीं बैठी, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या जाएगा, L का कितना है 12, R का कितना है 18, P का कितना है 16 और V का कितना है 22। इसमें देखो S का कितना है 19, Y का कितना है 25, G का 7, M का 13, D का 4, B का 2, J का 10, H का 8, C का 3, N का 14, D का 4, V का 22। उसके बाद देखो इसमें क्या रहा है, देखो इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, जोड़ के देखो 34 34 आ रहा है दोनों को। इसका देखो 19 और 3 कितने आ गए 22 और 25 और 7 कितने होते हैं 32, दोनों 32 हो रहे हैं, दोनों का योग सेम आ रहा है। इन दोनों का देखो 8 4 12 10 और 12 दोनों का सेम आ रहा है। इनका देखो 22 और 3 25, 14 और 4 18, इनका बिल्कुल अलग आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा D आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ, ठीक है। फर्स्ट का लास्ट का जोड़ने पर सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, REA BLETWH EZAMI SEHCWA। आपको इसके अंदर बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बताओ।
बताओ। देखो ये क्वेश्चन जो है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वही इसको कर पाएगा, वरना और कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको कौन कर पाएगा? जिसकी इंग्लिश अच्छी है वही इस सवाल को कर पाएगा, और कोई भी इस सवाल को नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, देखो इसमें, देखो इसमें जो वर्ड बन रहा है ना, इनको इसको हटा मिलाकर इससे क्या वर्ड बन सकता है? BARLEY। देखो B है बिल्कुल है, A है बिल्कुल है, R है बिल्कुल है, L है बिल्कुल है, E है और Y है। बारले का मतलब क्या होता है बताओ? बारले का हिंदी अर्थ आप लिख सकते हैं जो होता है। क्या होता है? जो होता है। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? जो। और इसका मतलब क्या है? WHEAT। देखो वीट का मतलब क्या होता है बताओ? गेहूँ होता है कि नहीं होता? गेहूँ बिल्कुल होता है, गेहूँ। इसका मतलब इससे वीट शब्द बना, और इससे क्या बनता है? MAIZE। और मेज मतलब क्या होता है? मक्का होता है। क्या होता है? मक्का होता है। ठीक है, एक वर्ड बच रहा है इसमें, ये वर्ड क्या है? SEHCWA। ठीक है, इससे क्या बनेगा? KSEW। क्या बनेगा? KSEW। देखो इसमें ध्यान से देखना, C काट दिया, बिल्कुल काट दिया, A काटा, बिल्कुल काटा, S काटा, बिल्कुल, H काटा, E और V बचा है, E और V बचा है, W बचा है। इसका मतलब काजू होता है। क्या होता है इसका मतलब? काजू। काजू एक क्या है? ड्राई फ्रूट, मतलब कि सूखा फल एक तरीके से, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D आ जाएगा। बाकी क्या है बताओ? ये तीनों क्या है? ये अनाज में है। गेहूँ, जौ और मक्का अनाज में आते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो काजू है ना, वो क्या है? ड्राई फ्रूट है। बात आ रही नहीं आ रही समझ में बताओ? इसलिए इसमें ये अलग आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, आ भी सकता है, इसलिए इसको वही कर पाएगा जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, H का कितना होता है बताओ? 8, G का कितना होता है? 7, और F का कितना होता है? 6। तो 6, 7, 8। P का कितना, R का कितना होता है? 18, Q का 17 और P का 16, 16, 17, 18। ठीक है, इसको देखो, W का 23, V का 22, U का 21। आंसर आपके सामने आ चुका है, आ चुका है ना। इसमें देखो J का 10, K का 11, L का कितना? 12। मतलब पीछे से इसमें क्या है? इनकी नंबरिंग है, इसलिए इसमें जो ये है ना U V W, ये क्या है बताओ? ये इसमें शुरू से मतलब कि विपरीत नहीं है, 21, 22, 23 है ये, मतलब कि नंबर वाइज है, लेकिन इसमें नंबर वाइज नहीं दे रखा, घटते क्रम में लिख रखा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? C ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे देखो, T का कितना है? 20, V का कितना है? 22, R का कितना है? 18। ठीक है, D का कितना है? 4, F का कितना है? 6, B का कितना है? 2। आगे देखो, Q का 17, S का 19 और O का 15। अच्छा देखो, K का 11, G का 7, I का 9। समझ में आ गया आंसर क्या आएगा? देखो क्या आना चाहिए, इसमें क्या है? प्लस का 2 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है? माइनस का 4 हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है, इसमें माइनस का 4 हो रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस का 4 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस का 4, और यहाँ पर क्या है? प्लस का 2। इसलिए जो आपका राइट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए K, G और I। बात बैठ गई नहीं बैठी समझ में बताओ? ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इसका आंसर आपको बताने इसमें क्या आना चाहिए? F का 6, D का 4, B का कितना है? 2, B का कितना है? 2, 2 दूनी 4 और 4 2 6। ठीक है, V का 22, X का 24 और Z का कितना है? 26। 22 और 2 24 और 2 26, मतलब पीछे से घट रहा है इस तरीके से। G का 7, I का 9, J का 10। 7 2 9 और 2 11 आना चाहिए, आंसर तो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे और चेक कर लेते हैं। H का 8, J का 10 और L का 12। बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या है पता लग चुका है आपको। इसमें क्या है? 1 का अंतर है, फिर इसमें 2 का अंतर है।
तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बात बैटरी समझ में, मैंने सबके ऑप्शन एक बार लिखे, बार बार नहीं लिखे, ठीक है। ऊपर से मतलब कि ये सी तीसरे नंबर पर, समझ में आ गई मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एम का 13, पी का 16, टी का कितना है 20। 13 और 3 16, 16 और 4 20, मतलब कि प्लस का 3 और प्लस का 4। एफ का 6, आई का 9, एम का कितना है 13, तो इसका मतलब 3 का अंतर फिर 4 का। जी का 7, जे का 10, एन का 14, 7 3 10 और 4 14 बिल्कुल। डी का 4, जी का 7, आई का 9, 4 3 7 और दोनों, मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने का अंतर है 3 का, और फिर कितने का है 2 का, लेकिन हमें 3 का और 4 का चाहिए, इसलिए ये बिल्कुल अलग हो गया, ऑड इन आउट हो गया, वर्गीकरण में बेमेल शब्द हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। आगे चलते हैं, देखो आगे बताना है आपको इसका आंसर क्या आएगा। डब्लू का क्या होता है बताओ 23, डी का कितना, एल का कितना, एफ का कितना 6, ठीक है। देखो इसमें अंतर, वाई का कितना है 25 और बी का कितना है 2 और एक्स का कितना है 24 और आर का कितना है 18, तो कुछ फ़र्क लग रहा होगा। 23 और 4 27, 25 और 2 27, 6 और 6 12, 18 और 6 24, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। इसका और करके देखते हैं। पी का कितना 11, के का कितना पी का कितना 16 और के का कितना 11, 16 और 11 27, एस का 19, एम का कितना 13, 13 और 6 का अंतर होगा यहाँ पर। इसका देखो आई का कितना है, आई और इंडियन रेलवे होता है ना, मतलब कि विपरीत है, आई का 9 और आर का 18, तो बिल्कुल इन दोनों का 27 तो होगा ही होगा। एम का 13 और टी का कितना 20, तो 13 और 7 20 आ रहा है इसमें। अब आप ये देखो बिल्कुल यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर भी 6 का है, यहाँ पर भी 6 का है, लेकिन यहाँ पर कितने का है, इसलिए इसमें आई आर एम टी आंसर आना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो एक बार, ए का कितना है 5, बी का कितना है 22 और एस का कितना है 19, आई का कितना है 9, आर का कितना है 18, 22 और 5 27, 18 9 27, वी का कितना है 22, ई का कितना है 5, ठीक है 27, जी का कितना है 7, टी का कितना है 20, 27 बिल्कुल 27 है साहब, दोनों में 27 आ रहा है, सब में 27 आ रहा है यहाँ पर, तो 18 और 2 9 27 और 22 और 5 27। अक्षर किसकी बात चल रही है, एक अक्षर और देख लो, एस का 19, एस का कितना है 19, ठीक है, और पी का कितना है 16 और बी का कितना है 2 और क्यू का कितना है 17। आप मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, बता दो। देखो एक ऑप्शन तो ये भी बन रहा है कि 16 क्या है सम संख्या है और 16 क्या है भाज्य संख्या है, ये सारी क्या है 19 अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है। एक तो इस तरीके से आंसर क्या आना चाहिए आपका, बी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और दिमाग लगाओ, और दूसरा किस तरीके से आंसर आना चाहिए इसका बताओ। यहाँ पर थोड़ा मिला के देखते हैं, 19 और 22 में कितना जुड़ रहा है 3 जुड़ रहा है पीछे से, और 22 में से घटाएं तो 3 घट रहा है। यहाँ पर कितना है बताओ, इसमें कितना जुड़ रहा है बताओ, 2 जुड़ रहा है। यहाँ पर देखो बी का कितना है 2 है ना, तो यहाँ पर भी 3 जुड़ रहा है और यहाँ पर भी 3 जुड़ रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग अब आंसर आ चुका है। क्या आना चाहिए, बी ही आना चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान रखना, इसका अभाज्य या भाज्य संख्या से कोई मतलब नहीं है, बात आ रही समझ में। तो वैसे इसका आंसर यही आएगा, आई आर पी ही आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर बी इज़ राइट करेक्ट आंसर। एक बात याद रखना, जो मैं आपको बता रहा था भाज्य और अभाज्य से कोई मतलब नहीं है इसका, हमने पीछे से जोड़ के देखा, यहाँ 3 जुड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, एक तरीके से जुड़ तो पीछे से 2 जुड़ रहा है लेकिन घट 2 रहा है। मतलब कि अगर इधर से बात करें 22 में से 3 घटा है तो 19 घट, मतलब 3 घट रहा है, 3 ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 घट रहा है, इसलिए इसका बी आंसर आएगा। बताओ ये 10 क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत हो इसमें तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो 11वां क्वेश्चन, आई डी ए वाई एस एन जे एच क्यू एल एच एफ वी क्यू एम के, बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। देखो करते हैं, आई का कितना है 9, डी का कितना है 4, ए का कितना है 1 और वाई का कितना है 25,
तो ध्यान से देखें, एस का 19, एन का कितना है 14, ठीक है, जे का 10, एच का 8, क्यू का 17, एल का 12, क्यू का 17, एल का 12, एच का 8, एफ का 6, वाई वी का 22, क्यू का 17, एम का 13, के का 11। तो देखो 11 और 2 कितने होते हैं 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, मतलब 2 जुड़ा, फिर कितना 4 जुड़ा, फिर कितना जुड़ा 5, 2 4 5, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 5 17, बिल्कुल सही है। 8 और 2 10, 10 4 14, 14 और 5 19, 25 और 2 27 और अक्षर 1, 1 में कितना जुड़ा 3 जुड़ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत है किसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें यही आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 जुड़ रहा है देखो, और सब में 4 4 जुड़ रहा है। ठीक, आगे देखो, शुरुआत करते हैं 12वें क्वेश्चन की। एस का आता है 19 और क्यू का कितना आता है 17 और ओ का आता है 15, तो 15 और 2 17, 17 और 2 19, वाई का 25, एम का 13, यू का 21, एम का 13, के का 11, आई का 9, जी का 7, ई का 5, डी का 4, ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 9 और 2 11, 11 और 2 13, और भाई यहाँ पर देखो 21 और यहाँ पर ये अलग मिल रहा है बिल्कुल। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक सी लग रही है मेरे को, एक बार मैं दोबारा इसको चेक कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। हाँ, इसमें क्या है, एस क्यू ओ वाई डब्ल्यू यू, बिल्कुल, एम के, हाँ वाई एम डब्ल्यू यू है, सॉरी ये हो गया ना मिस्टेक, मैंने बताया था वाई डब्ल्यू यू है, वाई डब्ल्यू यू है। ठीक है, इस मिस्टेक को सही कर लेना। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है 23। अब देखो 21 और 2 23, 23 और 2 25, 15 2 17 2 19, 9 2 11 2 13, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी ई डी इज राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई थी, एम का मैंने डब्ल्यू का मैंने एम बना दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सी जी बी एफ आई आई आर के यू के डी एन, सी का कितना होता है 3, जी का कितना होता है 10, बी का कितना 2, एफ जी का 7 सॉरी, एफ का 6, वाई का 25 और आई का 9, आर का 18, के का 11, यू का 21, के का 11, डी का कितना है 4, एन का कितना है 14। देखो इसमें एक बार 3 में यहाँ कितना जुड़ रहा है 4 7, और यहाँ पर कितना जुड़ रहा है 3 माइनस 1 कम हो रहा है। यहाँ देखो 6 में कितना जुड़ रहा है 19, और 6 में यहाँ कितना जुड़ रहा है 3, 18 और 11 में अंतर कितने का है 7 का, माइनस 7 का, यहाँ कितना है 3 का, 11 और 3 14, और 11 में यहाँ जोड़े कितना घटाएंगे 7। तो इसका मतलब ये आंसर आना चाहिए, इसका ए ये आना चाहिए सी जी बी, क्योंकि यहाँ 6 और 3 9, 18 और 3 21, 11 और 3 14। तो बैठा है नहीं बैठा समझ में। ठीक है, इसका बताओ आप, देखो यहाँ देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 14 में एच का कितना है 8 और एस का कितना 19, 19 और 8 कितना हो रहा है 27, क्यों का 17 और जे का 10 27, आर का 18, टी का 20 38, आंसर यहीं से मिल रहा है वैसे तो। पी का कितना 16 और वाई का कितना 25, और यहाँ मिलाओ मत इसको, डब्लू का 23 और डी का 4 27, तो मिल गया आंसर, यही आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बताओ क्या आना चाहिए। आई का कितना है 9, जी का 7, एम का 13, जे का 10,
एस का 19, पी का 16, वी का 22 और टी का 20, डी का 4, बी का 2, एच का 8, ई का 5, एन का 14, एल का 12, आर का 18 और ओ का कितना है 15। ठीक है, देखो 10 और 3 13 और 20 और 2 22, 5 और 3 8, 15 और 3 18। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो आगे देखो और क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखो, इवनिंग, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यून और इंडियन रेलवे, है ना। और देखो और किस तरीके से बैठ सकता है, इस तरीके से नहीं बैठ रहा, सब में आ रहा है ये तो। ई का 5, क्यू का 17, वी का 22 और के का कितना है 11, आर का 18, डी का 4, आई का 9, एक्स का 24, क्यू का 17, एफ 6, जे 10, वी 22, आई का 9, एम का 13, आर का कितना है 18, ओ का 15। बताओ क्या आना चाहिए इसमें आंसर। हाँ, सी आना चाहिए, बताओ कैसे। हाँ, पहले और यहाँ पर कित 6 और 6 और 6, फिर और देखो किसमें, यहाँ देखो इन दोनों में कितने का है 5 का, इन दोनों में कितने का है 4 का, इन दोनों में 5 का और इन दोनों में कितना है 5 का। बिल्कुल, अब ये आपका राइट आंसर क्या है, सी आना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 में बताओ क्या आना चाहिए, ट्राई ज़रूर करो एक बार। टी का कितना है 20 और क्यू का कितना है 17, आर का 18, एम का 13, जे का 10, के का 11, आई का 9, फिक्स 6, जी का 7, एन 14, के का 11, आई का 9। अच्छा देखो 20 में से 3 गए 17, -3, 13 में से 3 गए -10, 9 में से -3 गए 6, लेकिन 14 में से कितने आएंगे -3 गए तो 11। यहाँ देखो 17 और 1 18, 10 और 1 11, 6 और 1 7 और 9 और 2 11। इसका मतलब राइट आंसर क्या जाएगा, एन के आई आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर इसमें डी है। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। देखो जेड का कितना है 26, डब्लू का 23, एस का 19, क्यू का 17, टी का 20, आर का 18, एन का 14, एल का 12। ठीक है, पी का 16, एन का 14, जे का 10, एच का 8, जे का 10, एच का 8, डी का 4, बी का 2। तो देखो एक बार यहाँ पर 17 और 2 19, 12 और 2 14, 8 और 2 10, 2 और 2 4, बिल्कुल सही है। 4 और 4 8, 10 4 14, 14 और 4 18, 19 और 4 23, बिल्कुल सही है। 8 और 2 10, 14 और 2 16, 18 और 2 20, लेकिन 23 और 3 26, इसलिए राइट आंसर क्या पकड़ में आ गया, JWSQ, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, ए का 1, एम का 13, आर का 18, डब्लू का 23, एक्स का 24, फिक्स 6, आई का 9, के का 11, पी का 16, बी का 2, जी का 7, एल का 12, के का 11, डब्लू का 23, बी का 2, जी का 7,
आपको बताना है कि इसमें क्या आना चाहिए, बताओ। देखो अंतर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में बताओ जल्दी से क्या आना चाहिए। बी आना चाहिए, क्यों? दो और 5 7, बिल्कुल इसमें बी आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और भी एक तरीके से और भी मिला सकते हो। ठीक है, और कोई तरीका हो तो उससे मिला के देख लेना, बाकी आंसर यही आएगा इसमें बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आज तक रीजनिंग में अक्षर वर्गीकरण यानी टाइप 2 में आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।